નમસ્કાર ખમાગણી પોડકાસ્ટ કાર્યक्रम घणाई नेता આવી રહ્યા ઘણાઈ કલાકાર આવી રહ્યા પણ આજ કલાકાર भी नहीं है आज नेता भी नहीं है आज ओपरे हाथी मारसा जुड़िए जो बच्चों रे भविष्य हाथी बच्चा ने का करना बच्चे ने का करना 10वीं की दी आपने बच्चे 12वीं की दी है हमें आप हो से रही है 10 साल पर मिलो सही बात है हमें पढ़ाई नहीं करने का करना घरे वाद डाले रही है पारे पिया नहीं ये सब चीज़ों का सवाल और जवाब आज अन इंटरव्यू में मिली बिल्कुल मैं बात करूँ गुरुकुल क्लासेस चालो रमाय पढ़ावा वाला मारसा सोना ने 20 साल प्लस टू एक्सपीरियंस है मेरे नाम है दलपत जी खंडेलवाल सर खमागणी नमस्कार नमस्कार ओम जी। काफ़ी लोग तो मरे थे तो नेताजी घना आवे और बड़ा बड़ा कलाकार आवे आप ना तो हो नेताजी और ना हो कलाकार जगह और का जगह तो कहीं के वेश मारसा अगर कोई नहीं ओरखते भाई तो आप थोड़े जीवन परिचय। मेरा नाम दलपत खंडेलवाल है। मैं जालोर पाड़े 20 किलोमीटर पाड़े गांव में मांडवला बिल्कुल सर वटारो निवासी हूँ। हमारी प्रारंभिक शिक्षा मांडवला में से हुई है 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में। 11वीं 12वीं विज्ञान वर्ग की शिक्षा जालोर हाई सेकेंडरी में हुई है। अन्नपुटी में 2 साल कोटा कोचिंग ली थी इंजीनियरिंग ली और 4 साल री इंजीनियरिंग की दी है MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर थी जो राजस्थान की नंबर 1 कॉलेज है। वन में पूरा राजस्थान में 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दीजिए तो वन में हमारी 136वीं रैंक थी। याद रखो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सब अथरू कुछ किधर बाद में आपने सरकारी नौकरी नहीं लगी? एक्चुअली वन टाइम सरकारी नौकरी वास्ते इंजीनियरिंग की दी भी नहीं थी। इंजीनियरिंग में सरकारी करती प्राइवेट में खूब ऑप्शन है। बड़ी बड़ी कंपनियों में खूब बड़ा बड़ा जॉब मिले। हमारे भी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस में सिलेक्शन हुई थी लेकिन कोई पारिवारिक स्थिति ऐडी थी वनी वजह थी હું જાલોર આવ્યો ફેમિલી હાથે રહેવાનું મળ્યું। મારા ટીચિંग में हमेशा थी हैंड स्ट्रांग तो जननी वजह थी मैं टीचिंग चूज की दी और उनमें मुझे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मन टीचिंग में ज्यादा आनंद आवे इंजीनियरिंग करते। सब यही है जैसे आप जो पढ़ाई की थी वह पढ़ाई अगर आप निरंतर रखे तो कौन जगह जॉब लगे जैसे? हाँ वो पढ़ाई वरे निरंतर राखी वेतने कंपनी ज्वाइन की दी तो हमारे जो मित्र हमारे हाथ हता इंजीनियरिंग में हमारा अमेरिका में है बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट में भी है गूगल में भी है IBM में भी है इंफोसिस में भी है आज करोड़ों रुपए पैकेज है बना। बिल्कुल बिल्कुल आप जालो लगभग अपने लोकल जगह खबर आ भी आई है कि दलपत खंडेलवाल 2-3 जगह थी चेंज हुई है जैसे मान लो फर्स्ट स्कूल चेंज की थी अन्य बाद में अलग चेंज की थी आपने पैकेज मिले या कंटेप्ट ही जैसे? नहीं चेंज करवारो रीजन सिर्फ पैकेज ने पिया नहीं रहता कोई और भी परिस्थिति वे अलग एक जगह 7-8 साल काम की दू वटारी थोड़ी परिस्थिति अलग हुई ऑपरेट सेट नहीं हुई अपन जो नॉलेज तो वो देवारो मौको नहीं मिलता तो वरने वजह थी वह जगह चेंज के नवी जगह आई है कि भाई अटे अपन एक्सप्लोर करवा मिली ओपरो ज्ञान बच्चों अच्छा थी दे हको वटे 1-2 साल काम की दू वटे सही मौको नहीं मिलियो तो वरने पटाती योजना बनाई के 2-3 मित्र मिले नए क्लासेस खोलो साइंस री वन में आप फ्री माइंड थी काम करे हको और फ्री माइंड थी काम करे तो नो डाउट बच्चों ने अच्छो ज्ञान दे हको कोई बंदिश में नहीं रहो तो अनती मैन 3-4 मित्र मिले गुरुकुल क्लासेज ओपन की दी ओपन की दी आज 6 साल हुआ है और पिछला 4 साल थी पूरा जालोर जिला रो नंबर 1 साइंस रो रिजल्ट है। 2023 में 98% एक बच्चा रे बनिया था वो हमें डॉक्टर बनियो रहा है वनी राजस्थान में 6ठी रैंक आई थी और पूरा जोधपुर संभाग में गुरुकुल नंबर 1 रिजल्ट तो याद रखो आपने भी बच्चा ने अगर कन जगह मान लो क्योंकि मान लो वैसे वो विज्ञापन नहीं है आ एक संदेश है क्योंकि मारवाड़ी पॉडकास्ट में तो सब ने लावी दिया और वहाँ जीवन परिचय लिया सब ऑपरेटर मारवाड़ी लोग हैं अरे 10वीं की थी 12वीं की थी पारिवारिक हालत खराब है क्योंकि जैसे मान लो आप जन जगह पढ़ा हुआ गुरुकुल में वो तो पिया लगे 25,000 20,000 या जो सालाना फीस है तो हर आदमी सक्षम नहीं होता तो बच्चों ने ना देखा वो पढ़ाई नहीं करनी घना पिया घाले क्या करना है तो वन परिवार ने आपका संदेश दिया देखो कि पढ़ाई में प्योर कदे बाधा नहीं बनती। मैं तो देखियो हर बच्चा में योग्यता आ समस्या मारी थी खुद रे कि फादर इतनी इनकम नहीं थी साइंस लेनी थी इंजीनियरिंग करनी थी तो साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई रहा था कुछ काम भी करता रहा पर मन में इच्छा थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है और इरादा मजबूत हुए निरंतर पढ़ाई करो आप तो कोई न कोई हेल्प मिले अपन यानी सरकारी कई योजना है छात्रवृत्ति आवे कि स्कूल में भी हर जगह हमारे खुद रे गुरुकुल में भी ऐसी योजना है कि बच्चा रे माता पिता नहीं रहता तो बनारी मैं भी हेल्प करो और शिक्षा में लागोड़ा रहो तो वो बच्चों कटे कटे सफल वे से हमारे औको धके कई बच्चा सफल हुआ है जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो भी आज वे पद माते गई है। सरकारी स्कूल में तो वगैरह पिया देते पढ़ाई पी थोड़ा स्कूल में पढ़ाई कोचिंग में वे नहीं होती देखो मन हमें हैंग मास्टर लगाड़ना पड़े हैंग डिग्री धारक वे हैंग और रोजगार है पेट 29 साल है जिन वास्ते फीस तो लेनी पड़े घर तो माँ डाकने हाँ
लेकिन वन में कि जो बच्चा रे माता पिता नहीं है या पिता घर में कमावा वाला नहीं है, वना बच्चों ने मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सुविधा दियो ने। एड़ा 3 बच्चा पिछली साल भी पढ़ता था, वरने पहले ही 2-3 बच्चा पढ़िया है, और उनमें तो 1-2 बच्चा तो बार सरकारी नौकरी में भी है। क्या बात है, क्या बात है। ऑपरेटर सुबह बड़ी संस्कृति के बेटियों ने जो ऑपरेटर मारवाड़ी भाषा में सौर्य ने कम पढ़ावे, 10वीं 12वीं तक पढ़ावे, वटी ना दिए कि का करना आटा पढ़ाया घर ढान है वरनी तो बाद पी मैं कमावा में का करना, मैं घनी पढ़ाई ऑपरेट नहीं करनी, तो कठिन कटे आ भी आवा वाली टाइम में बच्चे वास्ते गलत है। बिल्कुल गलत है। હું सब पेरेंट्स ने कहना चाहूँ कि बच्चियों ने आगे વધારો। बच्ची पढ़वाती बेघर हुदरे, खुदरू ही हुदरे, पीरू ही हुदरे, ससुराल ही हुदरे। और आज की तारीख में खैर हमारे गुरुकुलों तो रिकॉर्ड है कि जितना ही बच्चा पढ़े उनमें 50% लड़की 50% लड़का बराबरी में है। और आज के पेरेंट्स पढ़ावे भी रिया है, और जो नहीं पढ़ावे पावे रिया है वहाँ संदेश दो कि बच्चियों ने पढ़ावो, वरने वजह थी वनारी धकली पीढ़ी ज्यादा खुदरी ला। दलपत खंडेलवाल नाम आवते एक लोग रे जब और का बना एक तुम्हारे का बात है सर है, जैसे कई लोग ये और के शहरती नाम और के कोई परिस्थिति आपकी कोई नहीं भी है, तो आप जो है विषय मेन वो विषय का आगे जन का जॉब दे रहे। देखो मारो विषय साइंस रा 2 सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान जने फिजिक्स के इंग्लिश में ने गणित मैथमेटिक्स है, तो साइंस रो हिस्सो है। साइंस में अन्य अलावा भी बड़े सब्जेक्ट वे हैंग सब्जेक्ट मिले और टेक्निकल रस्तो है। टेक्निकल रास्ता में फायदो है कि आजकल आप खबरता हुई हो कि जमानो टेक्नोलॉजी रो है, बिना टेक्नोलॉजी यूज कीजिए आजकल कोई काम धंधो नहीं है। तो टेक्निकल फील्ड चूज करवाती फायदो का है बच्चों ने कि सरकारी जॉब भी अच्छी है, इनमें हर प्रकार की सरकारी जॉब है, डॉक्टर बने हैं कोई, इंजीनियर बने हैं कोई, अन्य अलावा भी कई प्रकार की सरकारी जॉब है। और ना फायदो है कि प्राइवेट फील्ड में भी खूब जॉब है। प्राइवेट फील्ड में आदमी खुद रे दम माते खुद री योग्यता थी कमावे खाए कि वरना सरकार इंतजार करवारी भी जरूरत नहीं है। सुबह कड़वा सवाल है कि अगर थे करिएगा प्राइवेट सेक्टर में सुबह बढ़िया जॉब मिले, सब कुछ मिले, बहुत अच्छी बात है कि आप कमावे जीवन यापन करे, हर कोई करे। थे प्राइवेट कर रहे, प्राइवेट में पिया घना वाली मॉर्निंग आप स्कूल बच्चा ने प्राइवेट में लो, हॉस्पिटल प्राइवेट देखो, सब कुछ प्राइवेट देखो। जब विवाह वे जरा के मारे के विद्रा जगह पमणा है कि सरकारी सीधी, तो वन टाइम में प्राइवेट की नहीं देखते कि छोटा मोटा वही जरा ली। देखो आ समस्या ओम जी महाते आई थी क्योंकि मैं खुद प्राइवेट में काम करूं, तो मारे हगे एक पर में भी मां फादर ने 4 साल पढ़ना पड़ी अंदर कि बच्चा भाई सरकारी नहीं है। पर मुँह सबने कहना चाहो कि जो भी बच्चा देखो वनमें योग्यता रहनी चाहिए। डिग्री दे हाथ आते जो डिग्री वरना पढ़े वरना नॉलेज रहना चाहिए, वरना पढ़े नॉलेज वही तो वरना नॉलेज थी वो प्राइवेट फील्ड में भी अच्छू करे हकी और खुद रो कोई भी उद्यम करे हके। और वन में मन लागे कोई वरना पढ़े बंदिश नहीं है। सरकारी नौकरी में तो फिर भी एक बंदिश है कि अंति ऊपर नहीं जाए सकता, और प्राइवेट में कोई बंदिश नहीं, खुला आसमान है, आप जितना उड़ना चाहो उड़ सकते हो। आपने लगे आवा वाली टाइम में प्राइवेट जो काम करे या प्राइवेट सेक्टर में बना रही टाइम से विवाह या गई वही बिल्कुल वही मानसिक करी चाहिए। देखो मानसिकता बदली क्योंकि ऑपरेट क्षेत्र में भी हमें धीरे धीरे लोग उद्यमी बने रही है, हैंग सरकारी पुटे नहीं पड़े रही है, और सरकारी नौकरियों भी लिमिटेड है, हर बच्चा ने मळे भी नहीं होती। तो धीरे धीरे खुदरा धंधा बीजान करे रिया ऊंचा मतलब अच्छा लेवल माते पहुंचे रही है। तो पेरेंट्स धीरे धीरे खुदरी बच्चियों ने प्राइवेट लड़कों ने भी दी, उन्हें वजह थी समाज में सुधार भी आवी ना मानसिकता चेंज हुई। साहब सरकार सुबह मोटो सवाल हो प्राइवेट जगह बच्चा पढ़ाई करे छे, एक सुबह बड़ो आरोप लागे कि बटे रुपया देन पास पावे, वो ठो माटे एरो आरोप की दे हर प्राइवेट स्कूलों में। हाँ ज्यादातर में हबड़ियों के यू वे, पर देखो प्राइवेट स्कूल सो वैती वरना एग्जाम थे सरकारी स्कूल में वे, बट अब टीचर भी सरकारी लागे है, योग्य टीचर लागे, पूरा कैमरा लागे, ध्यान रखे, तो वो एक्चुअली कंपटीशन के हिसाब से एक बीजा माते आरोप लगावे, बाकी इनमें कोई सत्यता नहीं है। बच्चे अच्छी तैयारी करके एग्जाम देते हैं, सब 12 महीने पढ़ाते हैं। जैसे मैं खुद हूँ, सुबह 8 बजे मैं पढ़ावा बढ़ो, जो 6 बजे सोमरा क्लास होती 12 नहीं रहो, वहां मेहनत कोई नहीं देखतो। पसे रिजल्ट आवे लोग के को रिजल्ट अनवजहती आई, जबकि वो रिजल्ट बच्चा रे मेहनत रू है। 6 बजे होती बच्चा पढ़े, 8 बजे होती कोचिंग में रुके, लाइब्रेरी सिस्टम में 12 महीना एक जाड़ी मेहनत करे तो वरना तो परिणाम आवने से वो आवे हमेशा। सरकारी स्कूल नामांकन कम पे, प्राइवेट स्कूल में बड़े, प्राइवेट स्कूल में आरोप लागू रहे कि वो फिर वो बच्चों ढके जाए कोई नहीं करेक्ट कि 10वीं और 12वीं तक तो आप पास पा करो। जैसे मान लो कोई नामांकन ज्यादा भेजे, कोई परीक्षा में नकल है या कोई भी चीज करना, आदमी प्राइवेट सेक्टर में आगे पू बढ़ाओ, फिर अगर 12वीं के बाद में कोई चीज करनी हुए तो वो बच्चों आगे जाए फंसे, एरो भी ज्यादा हुई। हाँ देखो कि बच्चा रे तो आगे વધવા वास्ते परसेंटेज ने ज्ञान नॉलेज वही तो वरना परसेंटेज भी वही, वरना परसेंटेज ने ज्ञान करे आवी जिन भी स्कूल में वो बने, वन स्कूल में टीचर प्रॉपर वे, हर विषय टीचर वे, हर विषय टीचर वही
तो वरने पूरी जानकारी मिली, सब्जेक्ट रो नॉलेज मिली ने सब्जेक्ट स्ट्रांग हुई तो वो कोई भी कॉम्पिटिशन में गवर्नमेंट जॉब में भी निकली ने वरने में योग्यता हुई तो वो प्राइवेट में भी खुद रो जीवन यापन अच्छा थी करे है की अन वास्ते जरूरी कोई मुँह यूं नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल में बैरावा के गवर्नमेंट में बैरावा जटे अच्छी सुविधा है, जटे 12 महीना फुल फ्लैश टीचर रहे, बार बार टीचर बदलता नहीं, योग्य टीचर, डिग्री धारक टीचर ईमानदारी थी पढ़ावे, बच्चों ने मोटिवेट करे, वटे भेजो ने बच्चा ने अच्छो नॉलेज धरावो, आपरे बच्चो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में सफल हुई। साहब सवाल सुबह मोटे को ओपेजन इलाका में बैठा हूँ, अन इलाका में स्कूलों घनी गई कंपेयर किकन करने के बेस्ट स्कूल किकन है सुबह बड़ी खासियत का देखने स्कूल की दो देखो 4-5 खासियत मैं आपने बताऊं। हैंगोती पहला तो स्कूल में देखो कि स्टाफ है कि नहीं। लोग जगह जगह आजकल का बिल्डिंग देखे एडमिशन दे रहा है कि हमारे बच्चों 70,000 ने 80,000 फीस दो बटे 3 मंजिली बिल्डिंग है, 3 मंजिली बिल्डिंग में मास्टर नहीं हुए तो वह बिल्डिंग अपन बनावे नहीं। तो हैंगो पहला सिलेक्शन देखो कि वह पे फुल टाइम टीचर है कि नहीं। कई वेला यू भी वे 2 महीना 3 महीना टीचर रहा के एडमिशन हुआ पटिपा निकाले। आप प्राइवेट स्कूल एक समस्या आवे तो 12 महीना टीचर रहे, स्थायी टीचर रहे, जो टीचर पढ़ावे रही वे योग्य वे, डिग्री धारक है, उन्होंने अच्छा नॉलेज वे और टीचर बच्चा रे प्रति अच्छा समर्पित वे, उन्होंने टाइम नहीं देखे वे घड़ी के मारे 3 बजे जानो है, जटा होदी बच्चा समस्या हल नहीं वे वटा होदी बच्चा रे हाथे रे। हमारे खुद रे गुरुकुल में ही है तो मैं एग्जाम रे टाइम में साल रे बस में एक बच्चा रे घरे जाए वॉच करो कि बच्चों पढ़ाई करे कि नहीं करतो, वरना क्या समस्या आवे मैंने पेरेंट्स की बात करो, बच्चा की बात करो न समाधान करो, जिनकी वजह थी बच्चों खूब मोटिवेट हुए और अन्य वजह थी अतरू शानदार रिजल्ट भी आ रही है। सुबह मोटा सवाल हो कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई किधर बाद में घरों का शेड्यूल बनना वेणु से क्योंकि स्कूल में तो थे लारपा पढ़ो कदे मंगलवार वे गुरुवार ने कदे स्कूल की छुट्टी पीवे तो बच्चों शोभा यात्रा में पहुंचाए, रैली में पहुंचाए ने हवा लेता परीक्षा है तो वन बच्चों ने आपका संदेश दिए परिवार आपने माटे आरोप लगाया कि सर नहीं पढ़ाता है। देखो यू है कि सफलता अर्जित करवा वास्ते थोड़ा बहुत तो त्याग करना ही पड़े। ओपे के पढ़ाई है करो हाथे मजे ही करो तो बे चीज नहीं हालती, वरना परिणाम नहीं आता। बोर्ड क्लासेज है या कोई भी साइंस लेने के बाद 11th क्लास ही है, बच्चे को निरंतरता रखनी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-12 घंटे पढ़ना, आपको क्लासेज में पढ़ाया, आप घर पे गए, उसको अच्छे से गहन अध्ययन करो, वापस अच्छा थी पढ़ी वो घरे जाए, वरना कोई समस्या आई डाउट आई बीजे दिन लावेन पूछो, टीचर थी डिस्कस करो, थोड़ी समस्या हलवाती जाए थोड़ा सब्जेक्ट रो नॉलेज आवतो जाए, ऑटोमेटिक वो बच्चे यदि प्रतिदिन पहुंचती 6 घंटा स्कूल के अलावा घरे जाए ईमानदारी थी पर बने तो आराम थी वो सफल हुई, वरना अच्छा नॉलेज मिली, अच्छा परसेंट हुई और अच्छी जगह माते पहुंची। सवाल एक मोटो है कि 12वीं किधर बाद में परिवार वही किस माइंड में रखे 12वीं तक तू पढ़ाई कर 12वीं बाद में थारे मजा है, वो सवाल की रहे परिवार माइंड में नहीं बिल्कुल ही 12वीं पुटी मजा नहीं, हम जिम्मेदारी वधे स्टूडेंट री क्योंकि 12वीं की दी तो आ तो ठीक है एक सीढ़ी पार हुई है, कोई 12वीं पुटी तो हाथों हाथ तो नौकरी लगती नहीं, अजय तो लंबो रास्तो आपने डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, वरने पुटा थी नौकरी हो गई तो बिल्कुल बच्चा में धारणा नहीं घालनी चाहिए कि थारा मजा है। जिम्मेदार बनो और अपने नॉलेज को बढ़ाओ और अच्छी डिग्री करो अपनी योग्यता के अनुसार। आजकल अपने जालोर में एक ट्रेंड है कि हमारे दोस्त ओ कोर्स करे जो मैं ओ कोर्स करूँ, ओपरो इंटरेस्ट भी बनो चाहिए वन में तो मैं 2 तरीका थी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। एक तो आपरो इंटरेस्ट किया सब्जेक्ट में है, बीजी चीज कि पहला थी हमें 10वीं पुटी में हर बच्चा ने कहूँ कि हमें 7 साल एक टारगेट बनावा पो कि मारे अन फील्ड में जानो है, वन वजह थी वही सब्जेक्ट लेनो है न 7 साल निरंतर तैयारी करो थे, बिल्कुल मजा नहीं है। पर 7 साल थे त्याग की दो तैयारी की दी संघर्ष की दो तो पूरी जिंदगी 50 साल मजा करो लाते। 7 साल थे मजा की दा तो 50 साल पर संघर्ष करना दुख में गुजारना। अंदे आलो के अंदे आलो कौन एक से अंदे के जाए तो यो अंदे के जाए तो यो बिल्कुल ऑपरेट एक धारणा रे सुबह थी ज्यादा के स्कूल में तो पढ़ाई है घरे गए छोरो रिजल्ट आवे जरे थोड़ा माते मोटो आरोप लागे पो तो मैंने आरोप ने सिद्ध करवा रास्ते आपका प्रयास करिए। देखो कि खाली स्कूल पढ़ावाती रिजल्ट नहीं आवे, घरे बच्चा मों पढ़े से पहुंचती 6 घंटा रहे, अन्य अलावा 17 घंटा पेरेंट्स पढ़े रहे तो बच्चा स्कूल में पढ़े जाए, अन्य पुटी घरे जाए जो बढ़ाई हुए वरने रिवीजन करे, बच्चों करे कि नहीं करे तो अतरी जिम्मेदारी पेरेंट्स से भी है, वन माते नजर रखे, बच्चा ने कोई समस्या आवे तो स्कूल वालों की बात करे कि भाई हमारे बच्चा आ समस्या आवे रही है समाधान करो तो अपने आप वो बच्चों मोटिवेट हुई ने धीरे धीरे वरनो रिजल्ट आई। आप जो सवाल की दो वन में कि भाई बच्चा रिजल्ट नहीं आवे तो पेरेंट्स में मत हावी पावे तो अन्य वजह थी मोरे पड़े वो प्रमाण है कि सेम क्लास में भणाई वाले बच्चों एक फेल भी हुए, इन एक जिला में टॉपर भी आई है, बनाना भी तो मैं बनाई है, मतलब मोह पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है, फर्क है घरी पढ़ाई में घरे कने कतरो टाइम दी दो जो जितरो ज्यादा समय दी वो वतरो आगे निकली। ऑपरेटर एक सुबह थी मोटी जो समस्या है वह बच्चा एक ही जगह मारो जो हदी बच्चा ने हर बच्चा ने कहानी के मारो जरा वो ठापे आ हम पढ़ाई नहीं करते 2-3 लाखड़ी थोको जो पढ़ाई करने चालू करी वो डारा फड़े और रास्ता फड़े
तो बच्चा ने पढ़ाई थी ज्यादा मार जरूरी नहीं, बिल्कुल भी मारवा तो कोई हलिस नहीं है, मारवाती कोई खुद रहा हो हलिस नहीं है, और बच्चों को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। आज का जमाना में बच्चा स्मार्ट है, उस बच्चे को यदि पेरेंट्स बिठा के उसकी कुछ गलत आदतें देखे या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम देखे, या स्कूल में कई बार ऐसा भी होता है बच्चा घर से निकल जाता है पर स्कूल नहीं पहुंचता, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उस बच्चे से बात करें, उसको बिठाए, उसकी मानसिकता टटोलने की कोशिश करें, सर को अपने घर पे बुलाए कि बच्चे की ये एक्टिविटी, ये हरकत है, और उसको मोटिवेट करें, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। उसका जब इंटरेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे वो बच्चा आराम से 4 महीने 6 महीने में अपने रास्ते पे आएगा और ऑटोमेटिक वो भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मेरे जीवन काल में कि नहीं बनता था, पेरेंट्स मोती बात की दी, मैंने पेरेंट्स के मारपीट नहीं की दी, घरे बुलाइया, बच्चा ने हजमाइयो ना। आज के जनरेशन में बच्चा समझदार है, वह हजमिया पुटी जो एला लगता था कि बच्चा लापरवाही करे फैल पावे, वही अच्छा परसेंट 80-90% ही निकली है। बाद में उन्होंने एहसास हुआ कि सर मन सही सलाह दी दी, आज मैं सही रास्ता में पड़िया। तो मारनो कोई हल नहीं है, बच्चा ने बहरावे हजमावो, टीचर ने बुलावे हजमावो, हेंगड़ा मळावे हजमावो, तो आराम थी वो बच्चों उन्हें सही ज्ञान दियो, सही रस्तो बताड़ो, का गलत है का सही है, उन्होंने ज्ञान दियो तो वो बच्चों सफल हुई। आप कह रहे हो एक ढाई थी कि मोबाइल बच्चा वास्ते हानिकारक है, जैसे मान लो सोशल मीडिया थी अड़गू रहना से, तो आपने जानकारी वास्ते जब डिजिटल मीडिया रो जब जमानो आयो तो ऑनलाइन में पढ़ाई हालती थी, तो आप जानकारी लेती कि बच्चों ऑनलाइन में का चीज करे रही हो की कणे या ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है? देखो ओम जी भाई साहब, मैं 18 साल थी देखे रही हूँ ऑनलाइन, तो हमें कोरोना पुटी आई और पहला हम ऑफलाइन पढ़ता, रिजल्ट पहला भी आता। अब आजकल ऑनलाइन भी चलो एक सुविधा है बच्चा पढ़े, लेकिन वन में वो बच्चों हर बच्चों अन्न फायदो से उठावे, अन्नी जानकारी पेरेंट्स ने वेनी चाहिए। बच्चो बंद कमरा में लैपटॉप लेन भणे रही है, अब वो पढ़ाई करे रही है कि वो फिल्म देखे रही है, वरनी वॉच नहीं है पेरेंट्स पाड़े कि बच्चों का करे रही है, तो ऑनलाइन नुकसानदायक मॉनिटरिंग नहीं करता। हाँ, कई बच्चा है छोटी उम्र में लापरवाह पावे, नादान वे, समझ नहीं रहती, तो पेरेंट्स पूरी वॉच रखे। अदरवाइज मैं देखियो कि ऑनलाइन करते जो ऑफलाइन पढ़े वे बच्चा ज्यादा क्रिएटिव है, ऑनलाइन में का एक फिल्म जीव है देखे, खुद रो सवाल जवाब नहीं करे सकता। क्लास में ऑफलाइन में पढ़े, मैं हजमावा वरने नहीं समझ में आवे तो वो हमाती माने सवाल जवाब करे के, तो वनती नॉलेज ज्यादा वधे। तो ऑफलाइन पढ़ाई रो मन लागे ज्यादा महत्व है ऑनलाइन करती। ऑनलाइन सुविधा कम थी कम यूज करनी, ऑफलाइन ज्यादा थी ज्यादा यूज करो। कोई समस्या आवे कि डाउट वे तो बात अलग है, बाकी ऑनलाइन कम थी कम यूज करनी चाहिए। बच्चों ने सोशल मीडिया थी कतरो अड़गू रहना पड़े, और सोशल मीडिया थी अगर नजदीक रहे तो का चीज सोशल मीडिया में कंटेंट देखना चाहिए? देखो कि मैं जो पढ़ा वो 12th तक का बच्चा लगभग वे हैं टीनेजर वे 18 साल थी कम वे, तो अना बच्चा ने तो सोशल मीडिया थी मोबाइल थी दूरी से रहना चाहिए। वनारो कोई आवश्यकता भी है तो वनारो पढ़ाई रे संबंधित, वनारे जीवन ने संबंधित चीज देखे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक बड़ा ऑन की दापुटी कई प्रकार कंटेंट आवे, तो कई बच्चा दिमाग माते गलत प्रभाव डाले, वरनी वजह से कई बड़ा बच्चा ट्रैक भी चेंज पावे। तो हूँ तो पेरेंट्स ने सलाह दो कि 12th तक बच्चा पाड़े खुद रू पर्सनल मोबाइल नहीं वेणु से, वरना बच्चा रे कोई ऑनलाइन क्लास भी आवे रही तो पापा या मम्मी रे मोबाइल माते आवे, ताकि वने वा क्लास लीधी पासू मोबाइल मम्मी ने रिटर्न आखो दिन वने मोबाइल गुजिया में रही, तो वो देखो कि नादानी में कोई बीजा एडा भी कंटेंट देखी जिमती वने जीवन में नुकसान हुई, वो गलत आदत पी पड़े कोई ने पछे बच्चो फिसले पो, तो पछे पासो वने कंट्रोल में लावना मुश्किल हुए। सवाल ऑपरेटर हो कि हाथ करवाती सोरो बगड़े, तो कन्ने हाथ करवाती बड़े भी है कने वो अगर की चेंज करना चाहिए, जैसे मान लो कन्ने गलती से हाथ की दो पाए और वरने इच्छा है कि आ चीज मारे छोड़नी है या आ मारे बंद करनी है, बताती रेस्टो चेंज करना, तो का आइडिया? देखो आप बच्चों तो का दोस्त हमेशा अच्छा ही लगे, कड़ा ही दोस्त वरना लगे माँ जिगरी दोस्त है, तो पेरेंट्स ने अपनी वॉच रखनी चाहिए कि मारे बच्चों करने हाथे फरे, करने हाथे उठे, करने हाथे बीए, जन्ने हाथे उठे फरे है वनारी आज तो कह वे सफल है कि नहीं है, वरना हिसाब से बच्चा ने घरे हजमावना चाहिए। न बच्चा बात समझ में आई तो धीरे धीरे अच्छा दोस्तों थी वो संपर्क में रही, क्योंकि अच्छा दोस्त हमेशा अच्छी सलाह दी, खुद भी आगे वधी, दोस्त ने भी आगे वधा रही, न बुरा दोस्त हुई तो वह बुरी सलाह दी, खुद भी बर्बाद हुई वरना बर्बाद करी। तो पेरेंट्स ने न वॉच करना चाहिए, न बच्चा थोड़ी समझदारी रखे तो मित्रों में भी ध्यान रखना चाहिए कौन कैडी संगत में, वरना अनुसार दोस्ती करो ताकि जो जीवन में आपने आगे बढ़ा रहे। पढ़ाई करते समय एक्स्ट्रा क्लास जरूरी है? एक्स्ट्रा क्लास अगर नहीं लिए तो बच्चों फेल वाला चांस हुए, नंबर कम आवे, या टैलेंट हुए वही से एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाए या वो कमजोर हुए हो जाए? देखो एक्स्ट्रा क्लास कोई एकदम अति महत्वपूर्ण नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास में स्कूल वाला या कोई भी करे लगाड़े, ये कोर्स धीरे हालतो हुए, एक वे के क्लास में स्पीड भी पकड़ावन कई बच्चा वे के समझ में कम आवे, वरने वजह थी मैं क्लास में स्पीड नहीं रखता अतरी ने कोर्स माना लागे कि भाई थोड़ा टाइम में कंप्लीट नहीं वे तो एक्स्ट्रा क्लास लियो, तो हर बच्चा ने वह क्लास अटेंड करनी चाहिए। कोई बच्चों होशियार या कमजोर नहीं हुआ, तो मैं 18 साल में देखी हर बच्चा होशियारी होता है, वो जागता कब है उस पर डिपेंड करता है। वो बच्चों को हो सके कि हमारा सफल वहणु है, बंदाड़ा थी गॉड पी बदे तो वो अपने आप थके जाए,
इसलिए हर बच्चे का क्या मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होती है, हर बच्चा एक तरीके से नहीं समझता है, उसको अलग अलग प्रकार से ट्रीट करना पड़ता है। वो आगे जाई મહેનત કરી ને હેંગ ક્લાસો એટેન્ડ કરીને થોડું ખુદરે ભવિષ્ય પ્રતિ હોશી કે મને ધકે વધનું है મારી ઘરની કંડિશન આય તો वो बच्चों ऑटोमेटिक धके वधी। तो एक्स्ट्रा क्लासों हर बच्चा ने लेनी चाहिए, कोई एक व्यक्ति विशेष ने नहीं कि टॉपर है या क्लास रो बैक बेंचर है, सबने लेनी चाहिए। पढ़ाई रे और हाजरी रे का लेना थे, हाजरी माटे आरोप लगावे कि हाजरी थारे कम एन वास्ते तो देखो कि ओम जी के हाजरी कम वही अनु मतलब क्या है कि बच्चों स्कूल कम आवे रही है, स्कूल कम आवी तो वरना टॉपिक शू की टॉपिक शू की वरने तो उन्होंने पूरा सब्जेक्ट रो नॉलेज नहीं वे, नॉलेज नहीं वे तो परीक्षा में वरना डर लागी कॉन्फिडेंस डाउन हुई, उन्होंने रिजल्ट खराब हुई। तो अटेंडेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप विद्यालय जाइयो निरंतर जीवन में एक दिन मेहनत की जाती है सफलता मिलती है, एक दिन 24 घंटा के दिन 15 दिन की दिस नहीं, आप भले 2-2 घंटा करो लेकिन निरंतर करो, वो इंसान हेंगोती धके जाए। इसलिए निरंतरता पढ़ाई में रखना बहुत जरूरी है। कन्ने पारिवारिक हालत खराब है और बच्चों आगे नहीं बढ़ी रही है, वरनी इच्छा घनी है पर घर मजबूरी है, कई परिस्थिति आ रही है, कई देसी गति है, कई बाल मजदूरी है या कोई भी कारण है, तो वन बच्चों ने आपका संदेश दिया अगर आगे बढ़ना चाहो तो? देखो बच्चे मान लेते हैं कि ऐसी मजबूरी दुनिया में कोई भी मजबूरी सफल होने से नहीं रोक सकती। मैंने इतना जरूर देखा इतने सालों में, मारे कई स्टूडेंट है जिनकी घर की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन बच्चे ठाणियों के मार तो आगे વધનું से तो वने कटाते भी हेल्पलाइन, सरकारी हेल्पलाइन, स्कूल वालों की हेल्पलाइन, अड़ोसी पड़ोसी की हेल्पलाइन, एड़ा दुनिया में लोग वे के हेल्प करे, वो वधे होरो दोरो वेने वो धके वधी होय ने अच्छा पदों माते पहुंचे आज वने परिवार वने स्थिति सफल की दी। इन वास्ते कदे हार नहीं माननी, बे सारा फील नहीं करनो, जो लोग आपरी हेल्प करे हके वना लोगों पाड़े जाओ, वनाती बातचीत करो। आजकल तो कतरा एनजीओ हाले सेवा में, कतरी सरकारी सुविधा है कि बच्चा रो एजुकेशन कदे प्योर विजेते अटके ही नहीं, और बच्चा हौसला राखी तो खुद साइड में भी खुद रू काम करे ने भी पढ़ाई जारी राखे हके ने जीवन सफल करे हके। रेगुलर पढ़ाई में और प्राइवेट पढ़ाई करो उनमें मोटा अंतर का रही? देखो रेगुलर पढ़ाई का मैं फायदा ये समझता हूँ कि एक शेड्यूल बना रहता है इंसान का कि 8 से 2 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे मैंने प्राइवेट फॉर्म भर लिया तो मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, क्लास जाने की जरूरत है नहीं, बस वो बच्चों क्या करे 12 महीना भणे के नहीं भणे के हैंग विवाह अटेंड करी हैंग और अटे जाई પછી एग्जाम वही जे 7 दिन भणवा भी 1 वीक सीरीज लावे वणती वे के कोई होशियार बच्चो वे તમને परसेंटेज पावणे पर परसेंटेज वणे पर वने ज्ञान नहीं आवे और ज्ञान नहीं वे तो सफलता मुश्किल वे थोड़ी। तो परसेंटेज रे हाथा ते ज्ञान बहुत जरूरी है सब्जेक्ट रो। तो रेगुलर पढ़ाई करवारो ओ फायदो है कि वने शेड्यूल निरंतरता रहे, वने हर चीज रो ज्ञान वे जिनी वजह से वने जीवन में सफलता जल्दी मिले। सुबह मजा की अंदाज टॉपर आवे वे बच्चा का खाए, क्योंकि ये जो कम नंबर आवे हमेशा आरोप लगावे वो तो टॉपर आई गयो, अन्य पढ़ाई अलग है, अन्य परिवार अलग है, वो वीआईपी आदमी है वो अलग रहे। तो भाई जो टॉपर आवे स्कूल में मेरिट में आवे वे कोई हाथ बाटी नहीं खाता, वे का चीज खाए? नहीं, टॉपर आवे वे खाता विशेष नहीं है, वे कौन विशेष करे वणा बच्चों माते वे निरंतर स्कूल आवी निरंतर क्लास ली अन्य पुटाती क्लास में भी एक वे के हर बच्चे 2 बच्चे ऐसे जैसे बराबर क्लास ले रहे फिर भी दोनों के परसेंटेज में फर्क है क्या? क्लास में भी मास्टर पढ़ावे तो करनो ध्यान कम एन करनो ज्यादा है, जिनो ध्यान ज्यादा हुई एक बीजारो बच्चा रह के पार्ली बेंच माते ध्यान वे कोण बैठ वकण माते वण में पढ़ ग्लैमर में पढ़े तो वन्ने वजह थी वन्ने परसेंटेज डाउन पावे। तो जरूरी हो है कि क्लास आवो निरंतरता राखो, वे टॉपर वे घरे जाए नहीं खुद री प्लानिंग थी बने बड़ा एक शेड्यूल वे टाइम टेबल वे के मारे अन टाइम माते ओ पढ़ाई करनी अतरा बजे हुणु अतरा बजे उठनु वनी समस्या आवे तो वो मोती मळे। एक बच्चो एड़ो के समस्या आवे तो करने नहीं पूछे वना पड़े कोई टाइम टेबल नहीं है, हुवारा उठवारा बेवारा फंक्शन अटेंड पा करे, जरूरी वेपा करे नहीं जरूरी वेपा करे, तो वन्ने वजह थी लारे पर है। तो टॉपर बच्चा खाता स्पेशल नहीं कॉम स्पेशल करे। तो सब बच्चों ने सलाह दो कि स्पेशल कॉम करो, निरंतरता राखो, जीवन में जरूर सफलता मिली। सोरियो ज्यादा टॉपर आवे सोरा कम आवे आ बात मु क्लास में उठावू वर्तमान में ओमजी मु देखे रहियो हूं मारे आज तक लगभग मारे खुद रे कोचिंग दी टॉपर भी लड़की अनुष्का सिंह और वर्तमान में देख रही हो कि बच्चियों की क्लासों में संख्या कम है पर मेरिट लिस्ट में बच्चियों की संख्या ज्यादा है। अन्नो कारण में देखियो है कि बच्चियों घरे जाए शेड्यूल थी पढ़ाई करे न सोरो रखा दोस्ती भी वेन हतरे कॉम है मार्केट में घरे गया पटी वणा एक्टिवा ले मार्केट में फड़नु पड़े। तो अन्य वजह थी बॉयज ने भी थोड़ू समय रो सदुपयोग करनो पड़ी, घणो लंबू सर्कल नहीं राखनो एडू सर्कल राखनो जिनमें थन सही ज्ञान दे हके। दोस्तों ने भी ठीक है हफ्ता भर में एक वेला मળી जाए डेली 2 घंटा जन वने पढ़े नहीं बेविस्तु करे कॉम वे तो वने पढ़ाई री बात करो वनती वो पढ़ाई में हेल्प करे, फालतू बातों में वनती नहीं पढ़ो पे तो धके जाइयो। मारो खुद रो क्लास में डायलॉग है कि आवा वाला समय में मैडम तो जाई ऑफिस ने लड़का है ए घरे पास मैडम ने टिफिन लेन जाई। तो एडो समय नहीं आवे पण वास्ते जरूरी है कि बॉयज ने थोड़ी मेहनत वधारनी पड़ी ने थोड़ू अच्छी मेहनत करनी पड़ी। यूं नहीं वे के खाली आखो दिन फरते परे दोस्ता यारों पड़े।
बहुत ही शानदार तरीके से આપણે સવાલ જવાબ કીધા એ સવાલ જવાબ કેવલ આપણે વાસ્તે નહીં આપણે બચ્ચર વાસ્તે આખરી આપણો जो बड़ो सवाल का भाई जो केवल शिक्षा जगत में क्रांति लावी नवी। देखो कि अपने यहाँ पे अभी भी एजुकेशन थोड़ा सा कम है। ऑपरेटर मैंने देखावा चक्कर में 20 लाख रुपया खर्च पो करे पर बच्चारी पढ़ाई में कटे 50,000 फीस भरनी हुए तो हाथ लारे पो से वो पास एडू देखे कि कम पीओम पढ़ाई कटे या फ्री कटे पढ़ावे। तो हूँ पेरेंट्स ने कहना चाहूँ कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो। एजुकेशन रे वजह थी जो बच्चा ने नॉलेज मिली वो दुनिया देखी वन ज्ञान रे वजह थी कॉलेज रे दौरान स्कूल रे दौरान बड़ी बड़ी डिग्री करवा जाए वरने दौरान 3-4 साल बड़ी बड़ी कॉलेज में रही अच्छी संगति में रही तो काफी दुनिया रो ज्ञान प्राप्त करी वरने वजह थी वो जीवन में ज्यादा सफल हुई। तो जरूरी है कि शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करो और हर पेरेंट्स अपने बच्चों ने अच्छा पढ़ावे जिनकी वजह थी ऑटोमेटिक सफलता आई हर बच्चों खुश रही न सफल हुई जिंदगी में। सुबह बड़ो जो एक सवाल हमेशा दिमाग में मारे परिवार सोरन तो वे सोर वणन ज्यादा सपोर्ट करी मोबाइल लावन पुदे लैपटॉप लावन दे वरने बढ़िया बढ़िया गाबा लावी बूट लावी और वणो घरे अगर बच्ची है तो उन बच्ची ने थोड़ी ध्यान कम दी बच्ची रे माय ध्यान नहीं वाल बच्चा रे माय ज्यादा ध्यान तो यार भी आपरे पास शिकायत आई थी। देखो अपने क्षेत्र अन्य क्षेत्र में अपने मारवाड़ में थोड़ी शिकायत आई से बच्चियों ने थोड़ी कम प्रेफरेंस दी है बच्चों ने ज्यादा दी है पर कोई बच्चा बच्ची में फर्क नहीं रहता बेटा और बेटी एक समान होते हैं भैया बराबर मौका देना चाहिए वहाँ योग्यता अनुसार मौका देना चाहिए। बच्ची ज्यादा योग्य तो उल्टा वनमाते ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें वरने आगे बढ़ारो न बच्चों कम योग्य तो वरने वरनी योग्यता अनुसार वनमाते इन्वेस्टमेंट करें वरने 1 डिग्री में गाल बेटा बेटी जेंडर देखें लिंग देखें फर्क नहीं करना चाहिए। एक सुबह लास्ट आखिरी सवाल है 18 महीना पढ़ाई की सब कुछ रेडी हमें छुट्टियों पड़ी और हमें अगर सोरा फाड़ी हमारे हमें बाका फाड़ी कोई कंधे जाई पारिवारिक झगड़ा करी कई गलत संगत करी तो फिर नवा जरी एडमिशन स्टार्ट हुई जुलाई में जो थे हो जाएगा वो सोरा एरो तो नहीं तो और एरो किकन हुई तो वड़न का संदेश दिए अगर नवा एडमिशन में। देखो सही बात है कि खैर छुट्टियों पड़े तो छुट्टियों भी जरूरी है 12 महीना बच्चा मेहनत करे पजल्ड वे तो छुट्टियों पेरेंट्स से छुट्टियों तो पेरेंट्स वहाँ घुमावा लेन जाए फिर दुनिया देखे वो भी ज्यादा जीवन में जरूरी है। घणो घूमनो फिरनो नहीं स्वास्थ्य रो ध्यान रखो अच्छी डाइट लियो थोड़ी छुट्टियों कतरी वे थोड़ो टाइम निकाले पढ़ाई करो पढ़ाई रे अलावा भी दुनिया में अड़ी ज्ञान की कई चीजें तो वे भी देखो क्योंकि 12 महीना स्कूल गया पड़ी थन साइड री चीजों या न्यूज रहा या देश दुनिया में का है जानकारी रो टाइम नहीं मिलता है तो छुट्टियों में थोड़ी पढ़ाई भी हाथे रखो थोड़ो ज्ञान भी लियो थोड़ा छुट्टियों रो भी आनंद लियो रेस्ट करो स्वास्थ्य रो भी ध्यान रखो घूमवा फिरवा गलत संगति में मत पड़ो गलत आदतों में मत पड़ो बस वो संदेश। एक मारा सवाल है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मारवाड़ी मीडियम क्लासेस चालू हुई। देखो कि मारवाड़ में देखो मारवाड़ी मीडियम हाले तो लोगों समझ में आवे है कि आम एक क्षेत्रीय भाषा है यूनिवर्सल भाषा नहीं है और वास्ते मारवाड़ी मीडियम में किताबें शुरू करनी तो थोड़ी मुश्किल है मैं डॉक्टरी इंजीनियरिंग या बड़ी बड़ी MBA NBG वरनी तैयारी मारवाड़ी में करावा तो ठीक नहीं रहे डपाम्पा पढ़ो जिन्हें वजह से जरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे मीडियम है अभी और दोनों मीडियम में कोई फर्क नहीं है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बराबर मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। ऑपरेटर धारणा है कि इंग्लिश मीडियम वाला नौकरी जल्दी मिले नहीं हिंदी वालों नहीं मिलती जबकि मैं खुद हिंदी मीडियम रहा छात्र हूँ न इंग्लिश मीडियम पढ़ावे रही तो भैया मीडियम में कोई फर्क नहीं है बस ऑपरो नॉलेज વધારો योग्यता વધારો वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पढ़ियो 8 करोड़ राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा नहीं आ राजस्थानी भाषा मुँह बोलवा है मारवाड़ी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा को अपने जो लोकल भाषा को लोकल भाषा ने आगे बढ़ावनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता लावनी अण वास्ते आप प्रयास कर मारवाड़ी पॉडकास्ट आप लॉन्च कीधो दलपत जी सर की बात की गुरुकुल में पढ़ावे 20 साल एक्सपीरियंस है और आज हमारे ऑफिस में अणवास्ते रहा कि 10वीं और 12वीं किधर बाद में बच्चों ने कन जगह जाना चाहिए कैरी हलचल ये मारवाड़ी है ये कटर मारवाड़ी अपने तारे से थोड़ी हिंदी भी बोली है बिल्कुल जरूरी है हिंदी वालों ने भी हजम आवे कि सरका बोलिए नहीं हारे मारवाड़ी लोगों ने हजम नहीं आया और वीडियो लेना आइए आप जुड़िए रहो क्योंकि मारवाड़ी पॉडकास्ट में बहुत कुछ लेना आने तो घना सफर लंबो है देखता रहो। लक्की दैया कैमरामैन जालोर।